हमने लास्ट वीडियो में फ्रैक्शन के बारे में सीखा था। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन के टाइप क्या क्या हैं, जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन सीखा था। अभी हम सीखेंगे जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, उसको समझने के लिए यहाँ पे देखेंगे। ये हमने एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है 6/4। ये जो फ्रैक्शन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या रहेगा, जिसमें न्यूमरेटर डेनोमिनेटर से ग्रेटर है, 6 ग्रेटर है 4 से, यानी 6 जो न्यूमरेटर है ग्रेटर देन डेनोमिनेटर है। ऐसे फ्रैक्शन है उनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में तो हम क्या करेंगे, जो 4 है डेनोमिनेटर है उससे न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड किया हमने 6 को, 4 1 जा 4 एंड माइनस किया, यहाँ 2 आया, यानी क्वोशिएंट इसमें 1 है और रिमाइंडर 2 है। यानी हमने 4 से 6 को डिवाइड किया, डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड किया है, क्वोशिएंट 1 एंड रिमाइंडर 2 है। अब हम इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में किस तरह से लिखेंगे वो देखेंगे। जो हमने क्वोशिएंट आया था, क्वोशिएंट को यहाँ लिखा हुआ है, इसके मिडिल से जो 1 लिखा है इसके फ्रंट में और लगभग मिडिल में एक लाइन खींचेंगे। जो हमने ये वाली लाइन है उसको हमने यहाँ पे खींचा हुआ है, और रिमाइंडर जो आया था उसको हम टॉप में लिखेंगे एज अ न्यूमरेटर, और डेनोमिनेटर हमारा सेम रहेगा। जो डेनोमिनेटर यहाँ पे 4 है वो डेनोमिनेटर यहाँ सेम ही रहेगा। जो 6/4 है इसको हमने 4 से 6 को डिवाइड करके जो आंसर आया था क्वोशिएंट 1 यहाँ लिखा है, रिमाइंडर को हमने एज ए न्यूमरेटर लिखा है, और 4 डेनोमिनेटर जो था वो सेम लिखा हुआ है। तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अभी जो हमारा ये फ्रैक्शन है वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। ये जो 1 है, जो क्वोशिएंट आया था उसको हम ध्यान रखेंगे, जो लाइन है इसके यहाँ पे फ्रंट में लिखेंगे, और लगभग मिडिल में ये लाइन, नंबर के मिडिल में लाइन होनी चाहिए। हम इसको ऊपर या नीचे नहीं लिखेंगे, इसके फ्रंट में लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। इस तरह से जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है वो मिक्स फ्रैक्शन है। अभी हम सीखेंगे मिक्स फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। आइए समझते हैं अब कन्वर्टिंग अ मिक्स फ्रैक्शन टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो हमने एक मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है 2 and 3/6, ये मिक्स फ्रैक्शन है। इसको जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर को जो है क्वोशिएंट हमने लिखा था लास्ट, जो हमने जब चेंज किया था यहाँ पे क्वोशिएंट लिखा था जो 2 है, डेनोमीटर को इस 2 से 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें हम 3 को प्लस करेंगे। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, फिर हमने इसमें ऐड किया है जो न्यूमरेटर 3 है, और डेनोमीटर सेम ही रहने वाला है। जो 6 डेनोमीटर है सेम ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। 6 2 जा 12 प्लस 3 या 15 हुआ, 15/6। जो 6 डेनोमिनेटर है वो एज इट इज रहेगा। अभी ये जो नया जो फ्रैक्शन है, हमको जो मिक्स फ्रैक्शन है, जब हमने इसको कन्वर्ट किया, अब जो हमको मिला वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम अब सीखेंगे जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उनको कंपेयर कैसे करते हैं, उनको ऑर्डरिंग कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कंपेयर करना सीखेंगे। जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उनका कंपैरिजन कैसे करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, जिनमें न्यूमरेटर स्मॉल रहेगा, सॉरी, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है यहाँ पे 11/13 है, यहाँ 14/12
13, ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। सबसे पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन का सीखेंगे। तो हमने 11/13 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, 12/13 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे न्यूमरेटर दोनों में सेम है और जो डेनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर चेंज है। अब यहाँ पे हम जब कंपैरिजन करेंगे, जो सेम लाइक फ्रैक्शन है, यहाँ पे ये जो लाइक फ्रैक्शन है, जो लाइक फ्रैक्शन है उनका हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। जब डेनोमिनेटर सेम है तब हम इनके न्यूमरेटर की वैल्यू को चेक करेंगे। 11 एंड 12, जो नंबर लार्जर है वो फ्रैक्शन भी लार्जर होगा। जैसे 12 लार्जर है और 11 स्मॉलर है, जो 12 वाला जो फ्रैक्शन है 12/13 ये भी फ्रैक्शन लार्जर होगा। तो जो लाइक फ्रैक्शन है उनको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ 13 सेम है डेनोमिनेटर, तो हम न्यूमरेटर की वैल्यू को चेक करेंगे और यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 4/9 एंड 2/3। ये प्रॉपर फ्रैक्शन भी है और लेकिन ये अनलाइक फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है लेकिन ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अनलाइक फ्रैक्शन को जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हम यहाँ पे जो इसके डेनोमिनेटर हैं वो सेम नहीं है, डिफरेंट है। इस टाइप के जो फ्रैक्शन है उसका कंपैरिजन करना आसान नहीं है। 2/3 है, 4/9 है, हमें इसमें पता ही नहीं कर सकते कि कौन सा फ्रैक्शन लार्ज है कौन सा स्मॉल है। जब हमें कंपैरिजन करना है तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें पहले उनको जो अनलाइक फ्रैक्शन है उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे डेनोमिनेटर सेम था तो हमने न्यूमरेटर की वैल्यू को देख के हमने बता दिया कि ये जो 12 है वो लार्जर है, 11 स्मॉल है, तो जो 12/13 है वो लार्जर है। यहाँ पे जो डेनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, उसको सेम करने के लिए हमें क्या करना है, तो ये 9 है, इसको भी हमें 9 करना होगा। यहाँ पे तो 9 है, जो ये वाला 2/3 न्यूमरेटर है, सॉरी फ्रैक्शन है, इसको हमें डेनोमिनेटर इसके इक्वल करना है। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 को हमें 9 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम डेनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, तब ये यहाँ पे 9 है, ये भी 9 हो जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, जब हमने डेनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने फाइंड किया था, सेम हमें ये जो फ्रैक्शन है इसका इक्विवेलेंट है, तो जब हमें सेम करना है तो मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल कर लेंगे। 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 जा 6 हो जाएगा। अभी जो हमको नया फ्रैक्शन मिलेगा उसको देखेंगे क्या मिलेगा। ये रहेगा 2 3 जा 6 एंड यहाँ हो जाएगा 9। जो 2/3 था अब ये 6/9 हो गया। यहाँ पे 9 है, यहाँ भी 9 हो गया। अब हम 4 एंड 6 में कंपेरिजन कर सकते हैं। जो 6 है वो लार्जर नंबर है, जब ये 6 लार्जर नंबर है तो इससे जो बनने वाला फ्रैक्शन है 6/9 या 2/3 वो लार्जर है इससे। अब यहाँ पे देखेंगे 5/7 एंड 4/5, इसके डेनोमिनेटर हमको सेम करने हैं। इसके डेनोमिनेटर सेम करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन हमने यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई किसी नंबर का नहीं किया है, क्योंकि हमें पता था कि 3 3 जा 9 करेंगे तो हमें यहाँ पे 9 है, दोनों सेम हो जाएंगे। लेकिन हम कोई नंबर ऐसा जिससे इसमें मल्टीप्लाई करें तो 7 मिले या 7 में मल्टीप्लाई करें तो 5 मिले, ये आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 7 है, ये जो न्यूमरेटर है, जो लेफ्ट साइड का न्यूमरेटर है, इसका मल्टीप्लाई
इधर वाले दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में करेंगे, और जो 5 है, जो राइट हैंड साइड का फ्रैक्शन है, इसका डिनोमिनेटर है, इसका मल्टीप्लाई हम लेफ्ट साइड वाले न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के साथ करेंगे। अब हमें न्यू फ्रैक्शन मिलेगा 25। ये जो 5 है इसका मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ किया, 7 का मल्टीप्लाई राइट साइड के फ्रैक्शन के साथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ दोनों के साथ किया। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 4 7 जा 28, 5 7 जा 35। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो न्यूमरेटर हैं दोनों 35 35 ये सेम हो गए हैं। अब हम न्यूमरेटर को कंपैरिजन कर सकते हैं। 28 लार्जर है, ये अगर ये 28 लार्जर है देन 28/35 ये भी लार्जर होगा। जो इससे बनने वाला है, जो ये फ्रैक्शन है किस फ्रैक्शन से बना हुआ है, यानी 4/5 से, तो ये फ्रैक्शन भी 5/7 से लार्जर है। तो हम यहाँ से न्यूमरेटर को कंपैरिजन करके आसानी से पता कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जो डेनोमिनेटर है वो सेम रहना चाहिए। यहाँ पे सेम था तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, न्यूमरेटर को हमने कंपैरिजन किया। यहाँ पे डिफरेंट है, सेम करने के लिए हमें एक नंबर से मल्टीप्लाई, एक साइड नंबर से मल्टीप्लाई करने से दूसरे साइड का नंबर मिल जाता है, तो हम एक साइड ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें इस तरह से एक साइड नंबर में, एक साइड किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने से अगर सेम नहीं होते हैं, तब हम सेकंड वाला जो 5 है इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 7 का इधर करेंगे, जो आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होंगे। यहाँ पे हम अभी देख सकते हैं 35 है, यहाँ भी 35 सेम है। अब हम इनके न्यूमरेटर को कंपैरिजन करके इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो हम अभी कंपैरिजन करना सीख चुके हैं। जो लाइक फ्रैक्शन है वो अनलाइक फ्रैक्शन है उनका भी, लेकिन अभी जो हमने सीखा ये सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए है। तो जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन हो या अनलाइक फ्रैक्शन हो, उनका इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। हम अब सीखेंगे अरेंज फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। जो असेंडिंग ऑर्डर, जो फ्रैक्शन दिए हुए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो उसको हम कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के लिए हमको पता है कि जो डेनोमिनेटर है अगर वो सेम है तो हम न्यूमरेटर की वैल्यू को कंपैरिजन करके उनको कंपेयर कर सकते हैं, कौन सा फ्रैक्शन लार्ज है कौन सा स्मॉल है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो 10 है सभी में 10 डेनोमिनेटर सेम है। अब इनके न्यूमरेटर की वैल्यू को कंपैरिजन करेंगे और असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिख लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम स्मॉल लिखेंगे, तो स्मॉल 1 है तो 1/10 स्मॉल है, 1 से लार्ज 4, 6/10 एंड 7/10। यहाँ पे इजीली हमने सॉल्व कर लिया क्योंकि इनके डेनोमिनेटर सेम थे। हम न्यूमरेटर की वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अभी जो फ्रैक्शन है वो भी असेंडिंग ऑर्डर में लिख चुके हैं। अब हमें ये फ्रैक्शन जो दिए हुए हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट अरेंज करना है। अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर दिए हुए हैं ये डिफरेंट हैं। अगर सेम होते तो हम न्यूमरेटर की वैल्यू को कंपेयर करके यहाँ लिख सकते थे, लेकिन अब हमें ये जो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर हैं इनको हमें सेम करना होगा। यहाँ पे 3 9 12 एंड 6, हमने क्या किया है, जो ये नंबर है 6 12 9 एंड 3 जो डेनोमिनेटर हैं हमने यहाँ लिखे हुए हैं। इन सभी नंबर के हमें मल्टीपल फाइंड करने हैं, फिर इनमें हमें कॉमन मल्टीपल को फाइंड कर लेना है। 6 का मल्टीपल, 12 के मल्टीपल, 9 एंड 3 का मल्टीपल। इनमें जो कॉमन मल्टीपल है वो 36 है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो कॉमन मल्टीपल है वो 36 है। यहाँ पे हमने कॉमन मल्टीपल 36 फाइंड कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो
डिनोमिनेटर है उसको हम 36 लिखेंगे। ये नंबर को हम 1/6 है, इसको हम यहाँ पे 36 यहाँ पे लिखेंगे। तब हम क्या करेंगे, जो 6 को जब 36 में कन्वर्ट करना है तो इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो अभी हो जाएगा 6/36। इसी तरह से जब 7/12 है, इसको भी हमें डेनोमिनेटर 36 करना है। डेनोमिनेटर हमको 36 करना है, तो हम बोथ साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी हो गया, ये 36 हो गया डेनोमिनेटर में। एंड 5/9 इसको भी हमें डेनोमिनेटर में 36 करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट 2/3 है, इसको भी हमें 36 में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमें कुछ नए फ्रैक्शन मिलेंगे, जो नए फ्रैक्शन है उनको लिखेंगे यहाँ पे। अब हम इजीली इनके जो न्यूमरेटर हैं उनको कंपेयर करके असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। जो 6/36 है, फर्स्ट नंबर पे ये आएगा, सेकंड नंबर देखेंगे, थर्ड नंबर पे ये आएगा, फोर्थ नंबर पे ये रहेगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमने नंबरिंग 1 2 3 4 लिखा है, इसके बेस पे जो क्वेश्चन में फ्रैक्शन था उनको लिख देंगे। 1 नंबर पे था 6/36 यानी 1/6। सेकेंड नंबर पे 20/36 ये था हमारा 5/9 का। एंड थर्ड नंबर पे 20 ये था हमारा 7/12। एंड लास्ट फोर्थ नंबर पे 2/3। इस तरह से हम पहले इनके जो डेनोमीटर हैं इनको कॉमन मल्टीपल फाइंड करके जो कॉमन नंबर है उसी उतना ही हमको डेनोमीटर सारे सेम कर लेने हैं, उनका नंबरिंग करके इस तरह से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेंगे।